बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मेरी सीरीज़ चल रही है जस्टिस एंड इक्वालिटी, और आज इस सीरीज़ में मेरे बहुत ही प्यारे और बड़े अज़ीज़ मेरे मोहतरम सीनियर वकला साहबान जो हैं फैसलाबाद बार से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आज मेरे पास मेरे मेहमान हैं और आज इनके व्यूज़ हम लेंगे। एक जनरल टॉपिक पर इनके साथ डिस्कशन होगी और ऐसे टॉपिक्स जो ऐसे मामला जो आप लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी में पेश आते रहते हैं, और वो मैं आज इनके साथ जो है डिस्कस करूंगा। तो मेरे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह ताला अपने फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे मेरी हौसला अफजाई हो और आपकी अप्रिसिएशन मुझे मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अरशद अवान साहब हमारे मेहमान हैं। सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन दूँ, और फिर इकबाल अज़ीमी साहब मेरे मोहतरम मेरे सीनियर, और सब जो हमारे आज के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं वो हैं राना अहमद रहील साहब, राना अहमद रहील मिन्हाज साहब, जो कि सदर के इंशाल्लाह ताला कैंडिडेट भी हैं 2022 के, और इंशाल्लाह ताला बड़ी नेक उम्मीदें भी हैं, और मैं इनका गर्विदा भी हूँ और इनका फ़ैन भी हूँ, और इसलिए मैंने आज इन्हें अपने साथ दोबारा मदऊ किया है। तो इंशाल्लाह ताला इन सब के व्यूज़ लेंगे। अवान साहब, सबसे पहले मैं आपसे बातचीत ये करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ फैसलाबाद में हो जाए या पंजाब में, हमारी अदालतों का जो सिस्टम होता है, जो निज़ाम होता है, इसको बड़ा थका देने वाला निज़ाम कहा जाता होता है। बाज़ का सिविल लिटिगेशन जो होती है वो इतनी पेनफुल या इतनी तकलीफ़देह क्यों होती है? ये आपका मैं एक इसके ऊपर इंदिया लेना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है इसके बारे में? आपका बहुत अच्छा सवाल है। और अदालती सिस्टम लेंथी होने की वजह से लोगों का रोज़ बरोज़ अदालती निज़ाम पर जो एतमाद है वो कदरे शेक कर रहा है। बिल्कुल सही। और जब किसी मुल्क में लोगों का अदालती निज़ाम पर ट्रस्ट शेक हो जाए तो फिर बेशुमार मसाइल खड़े हो जाते हैं जी। अदालती निज़ाम ही इस्तेहकाम की, तरक्की की, खुशहाली की और मजबूत रियासत की बुनियाद होता है। बिल्कुल सही फरमाया। तो इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता हमारे निज़ाम में काफ़ी सारी खामियाँ, और इसमें वकला साहबान की तरफ से भी कुछ खामियां हैं और अदलिया की तरफ से भी बेशुमार खामियां हैं। सबसे बड़ा जो सिस्टम हड़ताल का है, इसे कम किया जाना जरूरी है। बड़ी बात है। और इसमें हमें बिल्कुल इसी तरह डील करना चाहिए जिस तरह मैं बतौर क्लाइंट या मेरा रिश्तेदार किसी के दफ्तर में जाता है और एक लंबा सफ़र तय करके जाता है और आगे उसे पता चले हड़ताल है, तो जितनी तकलीफ़ होती है इसका अंदाज़ा नहीं किया। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। तो हमें इस पर ख़ुसूसी तवज्जो देना चाहिए। और वकील एक बहुत ही अहम और बड़ा ओहदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। वकील अगर अपने किरदार को, अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी को आसान तरीके से अदा करे तो इसमें कतई दो राय नहीं कि वो इस दुनिया में भी सुरखरू है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और अगली दुनिया में भी बड़ी फरिश्तों में खड़ा होगा। जी जी, बिल्कुल सही। क्योंकि एक सता हुआ परेशान हाल आदमी सही आता है और वकील उसका वसीला बन के अदालत से उसे रिलीफ लेके दें। बहुत खूब। तो अगर हड़तालों का सिस्टम ख़त्म हो, कम हो, तो इसमें बेहतरी आएगी। राइट। और आगे जो अदालती निज़ाम है, जजेस साहिबान भी इतनी दिलचस्पी नहीं लेते जितनी लेनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई उनका तरीका केस को डील करना एप्लीकेशन ऑफ माइंड की बजाय मैकेनिकल वे है। किसी की तकलीफ़ का एहसास करना
और किसी को इंसाफ देना उसकी टॉप प्रायोरिटी है जी। मगर आज मैं सारे जजेस को नहीं कहूँगा, काफ़ी सारे जजेस चेहरे देखकर फैसले करते हैं और चेहरे ही देखकर किसी के केस को लंबा किए जाते हैं जी। एक जज का काम चेहरे देखना, वेस्टेड इंटरेस्ट जेन में रखकर फैसला करना, इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी। सही सही फरमाया आपने। और हमारे मुल्क में अदलिया को ज़्यादा पॉलिटिकल मामलात में दिलचस्पी ज़्यादा हो गई है और लोगों को रिलीफ देने की बजाय। बिल्कुल सही। जब सुप्रीम अदलिया, आई कैन से द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जब हर जज के पास पॉलिटिकल इशू आएगा जी, हुकूमती मामलात आएंगे और वहाँ पर दूसरी पार्टी की अप्रोच होती है। किसी जगह अदलिया एस्टेब्लिशमेंट से मिल जाती है जी, और किसी जगह एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। और यूजुअली जो तारीख हमारी है ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलती है और फिर वो सियासी मामलात में इतनी इन्वॉल्व हो जाती है कि जो आम आवाम के मामलात है उनसे इनकी दूरी हो जाती है। बिल्कुल सही। तो अदलिया के जजेस को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को अपना पूरा फोकस अदालती निज़ाम को ठीक करने पर होना चाहिए, सही, ना कि किसी सियासी जमात को दबाने पर, जी जी, ना किसी गवर्नमेंट को दबाने पर और ना किसी गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन करने पर उसे गैर ज़रूरी लगी। बिल्कुल सही। हमारी जो आला अदलिया है उसका पूरा फोकस अदालती निज़ाम की बजाय किसी और तरफ है। अगर इनका पूरा फोकस अदालती निज़ाम की तरफ हो तो निज़ाम काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। सरे दस्त हमारा जो अदालती निज़ाम है कोलैप्स तो नहीं कह सकता मगर कोलैप्स के करीब ही है। जिस चीज़ पर लोगों का एतमाद ना हो, जिस पर समाज का एतमाद ना हो, तो फिर मैं भी कहूँगा कि हमारा अदालती सिस्टम जो है वो कोलैप्स होने के करीब है। जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। बल्कि मैं आपकी वो जो स्ट्राइक वाली बात है उसको भी थोड़ा सा इंडोर्स भी करूँगा, क्योंकि मेरी एक दफ़ा की बात है कि मैं खुद अदालत में पेश हुआ था तो अचानक किसी वकील साहब के फौत होने की खबर आई। तो दो बूढ़े एक मियाँ बीवी थे, वो बैठे हुए थे, बड़ी दूर से सफ़र करके वो गालबन मुलाकात के लिए अपने बच्चे से आए थे वो वहाँ पर। तो उन्हें पता चला कि हड़ताल होगी, स्ट्राइक होगी, तो आज पेश नहीं होना वकील साहब ने। तो वो जो बुज़ुर्ग औरत थी उसने से झोली उठाकर उस वकील साहब के लिए, जो मरहूम थे बेचारे, उनके लिए बुरे अल्फाज जो थे इस्तेमाल किए। पता नहीं कितनी दुखी हुई थी वो स्ट्राइक, उसको उस बेचारी के ऊपर कैसे गुजरी। कुछ पकड़ कर आए थे, कुछ कर्जा वगैरह लेकर आए थे, कैसे पहुंचे थे, उन्होंने कैसे सफ़र किया था, वो उस चीज़ का शिकार हुए। दूसरा जो आपने कहा कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं वो जजेस हैं, उनसे माजरत, हमने जो बातें की हैं वो हकीकत पर मबनी है, कोई पर्सनल होकर बातें नहीं की। अरशद अवान साहब ने अपने, वो एक सीनियर एडवोकेट हैं और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बेस पर बात की है। ये सही है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड को बिल्कुल पस पर्दा डालकर अब यही सूरत हाल है कि वो जजेस जो हैं वो पेन को महसूस नहीं करते हैं। जो आया हुआ जो बंदा इंसाफ की तवक्को कर रहा होता है उसको वो उस लेवल पर जाते नहीं हैं और वो अपने प्रोटोकॉल में रहते हैं। इसका भी और दूसरा ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो रूल्स है उसे फॉलो करना छोड़ देना चाहिए। हम वकला में भी और जजेस में भी, वी आर नॉट अगेंस्ट द एनी वन पार्टी, वी आर अगेंस्ट द रॉन्ग सिस्टम। थैंक यू सो मच अवान साहब। अज़ीमी साहब, मैं अब आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर, आप के साथ आपकी रफ़ाकत मुझे नसीब होती है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मेरे बड़े प्यारे सीनियर अल्लाह ने मुझे दिए हैं और आज आपके साथ जो मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली बात ये है कि जैसे कि मेरे व्यूवर्स ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने आपकी उस पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं और मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी शुक्रिया। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि अगर हम में पॉजिटिविटी हो और हमारा मंशूर भी सेट हो, इसके बावजूद जब हमारे दरमियान हर्डल्स आती हैं, हमारे रास्ते में तकलीफ़ आती हैं, तो हमें
क्या करना चाहिए कि हम महज उस पॉजिटिविटी की बुनियाद पर तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, सॉरी टू से, लेकिन आज आप इस पॉजिटिविटी के साथ उस अमल को भी एलेबोरेट करें कि हमें क्या करना चाहिए कि हम सिर्फ पॉजिटिव हों या फिर हम कुछ ऐसे अमल भी इख्तियार करें ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। प्लीज़। देखिए कि इन द लॉन्ग रन जैसे कहते हैं कि सच की जीत, तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन झूठ की बहार होती है जी जी, लेकिन आखिरीकार आखिरी जो फतह होती है वो सच की ही होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुआशरे में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी बुराइयां हैं, जितनी अच्छाइयां हैं, ये कोई भी नई नहीं है। उसके तरीक़ाकार चेंज हो जाते हैं, बंदे चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये मनफी और मुस्बत तर्ज़ फ़िक्र चूँकि रोज़े अव्वल से चल रही है, ये इंसान के अंदर बिल्ट इन है कि वो नेकी को भी ऑप्ट कर सकता है और बदी को भी कर सकता है। दोनों रास्ते उसके सामने। अब देखिए कि जैसे आपने पहले अरशद अमान साहब से बात की, उन्होंने कहा कि ये जो डिले का मसला है, जी जी जी, अब स्ट्राइक जो है, स्ट्राइक एहतजाज, ये इसकी आइन में प्रोविज़न है जी जी, लेकिन इसका तरीका बेटर होना चाहिए। बहुत खूब। काम ऐसा होना चाहिए कि जिससे लोगों का फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। जी जी, बिल्कुल सही। हमारा कोई मेंबर फौत होता है तो हम उसके सोग में अदालतों में पेश नहीं होते। इसका अच्छा वे निकाला जा सकता है। देखिए, ये उसकी ऑनर है कि एक बंदा, उसने 20 साल 30 साल अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन जो प्राइम टाइम है वो इस बार को दिया, इस अदारे को दिया, तो उसकी ऑनर में अगर एक दिन हम सोग में जो है काम रोक देते हैं तो इसमें इतना कोई मज़ायका भी नहीं है। जी जी, लेकिन जो कौमें, जो लोग काम करना चाहते हैं और अपने काम से इश्क करते हैं और जो अवाम का भला चाहते हैं, उसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी रिसेंटली अब्दुल सत्तार ईदी साहब, जी 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 जी, जो पाकिस्तान के, बल्कि मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड के एक नामवर जो सोशल वर्कर थे, नो डाउट। जिस दिन आपका था आखिरी रसूमात थी, उनका जनाजा था, तो उस दिन भी सिर्फ 15 मिनट के लिए जो है उनकी जो हेल्पलाइन है 15 मिनट के लिए स्टॉप हुई है। वो उनके जाने के बाद भी उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया। सिस्टम मौजूद है, हमारे कानून में कोई प्रॉब्लम नहीं। जो CPC की जो हैं, जो नई इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं जो कि ठीक नहीं है, बड़ा बर्निंग इशू बना हाँ जी, वो अलहदा इशू है जी। तो वो रहील साहब उन पे आप बेहतर रोशनी डाल सकें या जैसे भी होगा। तो यहाँ पर फिर मैं पॉजिटिव थिंकिंग की बात करूँगा कि इसको मसले को जड़ से पकड़ लिया जाए तो वो आसानी से हल हो जाता है। मिसाल के तौर पे वकील के पास क्लाइंट आता है, वकील उसको कहता है कि भाई ये केस नहीं बनता, इसमें से तुम्हें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। वो कहता है मुझे रिज़ल्ट नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने मुखालिफ को ख्वार करना चाहता हूँ। जी 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 जी। तो अब अगर जो वकील है उसकी सोच मुस्बत हो और वो उसको कहे कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, सही, क्योंकि इससे मेरी साख भी ख़राब होती है। देखिए, उसको वक्ती तौर पे फ़ीस मिल जाएगी, मुआवजा उसका मिल जाएगा, लीगली वो ठीक हो गया, लेकिन इखलाकी तौर पे उसने ठीक काम नहीं किया, बिगाड़ पैदा हो गया। अब कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई मर्डर हो जाता है या वो हर्ट केस होता है, उसमें लोग करते क्या हैं कि एक बंदे ने वारदात की है, जिसने उसके पीछे आना होता है उसके भाई का नाम उसमें दे दिया, बाप का दे दिया, ताकि लोग इस कदर इंतकामी और झूठे हो जाते हैं। वकीलों का तो नाम बदनाम है, वकील तो झूठ नहीं बोलता, वकील झूठ बोल नहीं सकता क्योंकि उसका झूठ पकड़ने के लिए जज बैठा है, दूसरी तरफ वकील खड़ा है, कागजात मौजूद हैं, झूठ तो पीछे से आता है। वकील तो एक टेक्नीशियन है, जी जी बिल्कुल, उसने जिसका जो कानून में बनता है, जो हक बनता है, उसको वो दिलवाने के लिए जज को जो है उसको असिस्ट करना है, उसको बताना है। जो बात वो साइल खुद नहीं अच्छे तरीके से कर सकता,
वो वकील ने उसको सहूलत मुहैया कर दी है। बिल्कुल सही। तो अगर लोग पॉजिटिव हो जाएं कि वो जो मुजरम है उसको मुजरम कहें और उसके लगते उसके रिश्तेदार उनको बिला वजह मुलव्वस ना करें, बिला वजह की जो मानदाना कार्रवाइयाँ होती हैं लिटिगेशन ना करें। अच्छा, इसमें वकला का ये होता है कि हम लोग भी किसी कायदे कुलिये और असूल के बगैर काम कर रहे होते हैं। सही। एक जगह पे जैसे वान साहब ने कहा कि वकील का रोल एक बिल्कुल गैबी मदद और फरिश्ते जैसा होता है। वो कब के पूरा इलाका कोई बंदा एक शख्स के साथ खड़े होने के लिए उसको तसल्ली देने के लिए तैयार नहीं होता। वकील वो दरवेश होता है, वो मुजाहिद होता है कि वो उसके लिए स्टैंड ले जाता है, भले ही वो फीस लेता है, ये कम फीस लेता है, नहीं लेता, तो वो उस बंदे के लिए पूरी फोर्स, पूरा मुजाहिद बन के उसके साथ खड़ा होता है, उसके हकूक़ के लिए फ़ाइट करता है। तो ये बहुत नोबल काज है। लेकिन जो हम फैब्रिकेशन करते हैं, वकील अगर फैब्रिकेशन करता है, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाता है, उसको लूप होल्स बताता है कि इस तरह हम इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारियों का, अपनी चीज़ों का, अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे, मिसयूज़ करेंगे, तो बिगाड़ पैदा होगा। बिल्कुल होगा। बिगाड़ तभी पैदा होगा कि जब सोच दुरुस्त होगी, सोच दुरुस्त होगी तो हमारा अमल दुरुस्त होगा। लेकिन अजीम साहब, यहाँ पर आपकी बात में एक चीज़ और शामिल करता जाऊँगा कि इस प्रपोजिशन को थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा कि मेरी प्रैक्टिस में एक केस मेरे पास आया था। तब मेरा स्टार्ट था वकालत का, आज से 10 साल पहले की बात है कि मैंने एक बुज़ुर्ग थी, ग्रैंड माँ थी, वो डकैती में मुलव्वस की हुई थी किसी और शहर में। वो तारीख़ें मुकरने के लिए जाया करती थी। जब 392 की सीरीज़ में वो फंसी हुई थी तो वो लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी कि हम लोग इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, वकील साहब हमारी हेल्प करें। मैंने कहा जी कि वो तो आप चाहते क्या? उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि हमारी ग्रैंड माँ को इस केस से निकाला जाए। एक व्हील चेयर पर औरत है जो तारीख़ें मुकरने जाती, ज़मानत पर है। कैसी हैरानगी की बात। मेरे पास जो हल था उस वक़्त, आई वॉज नॉट एक्सपीरियंस लॉयर एट दैट टाइम, उस वक़्त मैंने एक फ़ेक केस बनाया। मैंने यहाँ पर एक वकूआ बनाया, उसमें फिर मैंने पार्टी को डैमेज किया, मेडिकल लिया, बैलेंस किया, 337 की कार्रवाई की और 7 डकैती भी, जो कुछ बन सकता था मैंने करके उसके बाद FIR करवाई। यकतरफा कार्रवाई हुई। उसके बाद उन्होंने वहाँ से उठाया उस बंदे को जिसको हमने नामजद किया था, दूसरे शहर से उठा कर यहाँ ले अरेस्ट कर लिया। बाद में टेबल पर उनकी डिस्कशन ये हुई कि आप हमारे बंदे को छोड़ दो, हम आपकी दादी का या नानी का नाम इसमें से निकाल लें। तो वो जो मैंने रास्ता इख्तियार किया था, आई वॉज रॉन्ग, आई एडमिट। लेकिन वो इम्पैक्ट उसका आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि मैंने सही किया या गलत किया। वो आज मैं अपने सीनियर से जानना मैं आपको बताता हूँ कि बंदा कहता है कि तुम मुझे फूल दो मैं तुझे फूल दूंगा, तुम मुझे कांटे दोगे मैं तुझे कांटे दूंगा। सही। अगर कांटों के बदले में हम कांटे बखेरना शुरू कर दें तो हर तरफ कांटे ही कांटे नजर आएंगे। बहुत। फूलों के बदले फूल हर कोई दे सकता है जी। लेकिन कांटों के बदले फूल ना दो तो कांटे हटा तो सकते हो। तो हमने कांटे हटाने हैं। हमें इस समाज को, ये कायनात जो है, ये ग्लोब जो है, ये सारी अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला का ये कुनबा है जिसको वो पाल रहा है, जिसकी रबूबियत कर रहा है। हम इसके फ़र्द हैं। हमें हर फ़र्द को उस हवाले से कि हम आदम की औलाद हैं अपना हिस्सा समझना चाहिए। जब हम अपना हिस्सा समझेंगे तो यकीनी तौर पे जैसा मैं सलूक अपने साथ चाहता हूँ वैसा सलूक मैं दूसरों के साथ। बहुत